Hello everyone, today we are going to do the miscellaneous exercise of trigonometry 1 and I will try to complete the half of the trigonometry miscellaneous in this lecture and after that मैं एक और लेक्चर बनाऊंगा जिसमें आप लोगों को कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, मतलब आज कोशिश करेंगे कि 2 क्वेश्चन कर लें प्लस प्रूफ वाले भी कर लेते हैं 5-6। ठीक है, कोशिश करेंगे, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। चलो, तो पहला एमसीक्यू बोलता है कि cos 1 डिग्री मल्टीप्लाई बाय cos 2 डिग्री मल्टीप्लाई बाय cos 3 डिग्री मल्टीप्लाई बाय cos 4 डिग्री मल्टीप्लाई बाय ऐसे ही बहुत सारे हैं। फिर लास्ट में आया है cos 179 डिग्री। बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। इसको जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था तो मैंने बोला यार क्या कमाल का क्वेश्चन है, क्या होगा इसका आंसर। मैं पहले इसमें अलाइड एंगल फार्मूला लगा रहा हूँ। ठीक है, मतलब इसको लिख देता हूँ 180 - 1, इसको लिख देता हूँ 180 - 2, इसको लिख देता हूँ 180 - 3, सॉरी 180 - 179, 180 - 178, 180 - 177। ऐसा करने के बाद भी आंसर नहीं आ रहा, मतलब एक्सप्रेशन उल्टा हो जा रहा है। और क्या, फिर दिमाग में एक ख्याल आया कि अच्छा बताओ cos 1 से cos 179 के बीच में cos 90 डिग्री भी आता होगा, है ना। और cos 90 डिग्री अगर इससे मल्टीप्लाई हुआ तो cos 90 तो 0 होता है, तो 0 से सब जब मल्टीप्लाई होंगे तो सब 0 हो जाएंगे। तो आंसर बी वाला करेक्ट है। देखो cos 1 2 3 4 5 6 7 8 इसी में क्या आएगा, इसी में 90 भी आएगा। cos 0 नहीं है, ध्यान रखना, इसी में 90 भी आएगा। 90 की क्या वैल्यू होती है, 0। 0 से ये सब मल्टीप्लाई होंगे 0 ही हो जाएंगे। ठीक है, 0 से कोई भी मल्टीप्लाई हो 0 ही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट वाला है tan a डिवाइड बाय 1 + sec a प्लस 1 + sec a डिवाइड बाय tan a। ओके, इसकी वैल्यू हमें पूछी हुई है, तो क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो tan जब हो जाएगा tan स्क्वायर है, 1 + sec a से 1 + sec a हो जाएगा 1 + sec a दा होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा tan a मल्टीप्लाई बाय 1 + sec a। तो ऊपर क्या हो जाएगा, देखो tan स्क्वायर a प्लस 1 + 2 sec a है ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और नीचे क्या है, नीचे है tan a 1 + sec a। मुझे बताओ sec स्क्वायर a कितना होता है, 1 + tan a स्क्वायर होता है। ठीक है, तो tan स्क्वायर a प्लस 2 sec a है यहाँ पे, तो हम लोग क्या करें, sec को tan में कन्वर्ट करें या tan को sec में कन्वर्ट करें, क्या सही रहेगा। ओके, tan को sec में कन्वर्ट करना सही रहेगा, ऐसी मेरी तीसरी आंख बोल रही है। sec स्क्वायर a की वैल्यू होती है 1 + tan स्क्वायर a, तो tan स्क्वायर a की वैल्यू हो जाएगी sec स्क्वायर a -1। तो इसकी जगह मैं -1 लिख देता हूँ। इतना समझा क्या, इतना समझ ला। चलो, sec स्क्वायर a नहीं, -1 + 1 कैंसिल हो गया, sec स्क्वायर a कुछ नहीं होगा। ठीक है, sec स्क्वायर हो जाएगा 2 sec स्क्वायर a, और प्लस है 2 sec a, और नीचे है tan a 1 + sec a। मुझे बताओ यहाँ से मैं क्या कॉमन लूँ कि ऊपर 1 + sec a बचे, ताकि मैं इसके साथ कैंसिल कर सकूँ। आई थिंक 2 sec a अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो ऊपर देखो स्क्वायर था, एक बाहर चला गया तो बचा 1, स्क्वायर भी नहीं था, एक ही था तो बचेगा 1 ही, डिवाइड बाय tan a 1 + sec a। तो ये और ये कैंसिल। अब बताओ sec a डिवाइड बाय tan a कितना होता है, इसको हमें फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। एमसीक्यू है या एमसीक्यू का भाई बड़ा भाई लग रहा है। 2 डिवाइड बाय cos डिवाइड बाय sin a अपॉन cos a, है ना। sec को हमने ऐसा किया, tan को हमने ऐसा किया, तो cos खत्म, तो आया 2 डिवाइड बाय sin a। 2 डिवाइड बाय sin a, 2 × 1 अपॉन sin a लिख सकता हूँ, 1 अपॉन sin a होता है cos a, तो 2 cos a इज द फाइनल आंसर। ओके, सो दैट इज ऑप्शन ए। कर लो इसको। चलिए एमसीक्यू नंबर 3 सॉल्व करते हैं। ये देखो फैक्टर बनाना है, ऑलरेडी हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन किए हैं। 25 12 जहाँ होता है 300। कोई ऐसा नंबर ढूंढो कि प्लस माइनस करने पे 5 आए। मैं भी ढूंढता हूँ, आप भी ढूंढो, देखते पहले किसका आता है। ठीक है, आ जाए तो कमेंट कर देना। ओके, मुझे मिल गया 20 15 जा, तो ये हो गया 25 cos स्क्वायर a प्लस 20 cos a माइनस 15 cos a माइनस 12 बराबर 0। कोई शक? बेशक। ओके, अब यहाँ से 5 cos a कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा 5 cos a प्लस 4, इधर भी बचेगा 5 cos a प्लस 4, है ना, एक जगह है तो यहाँ भी आना ही आना है, तो बचा -3। तो 5 cos a -3
5 cos A प्लस 4 बराबर 0। आई थिंक ये अल्फ़ा रहना चाहिए क्योंकि हमें sin 2 अल्फ़ा पता करना है, तो ये अल्फ़ा ही रहेगा। टेक्स्ट बुक में अगेन एक गलती मिली है, अच्छा वो ये गलती जल्दी मिल गई। और अल्फ़ा को बोला है कि अल्फ़ा π/2 पाई के बीच में है, ठीक है। पाई और π/2 के बीच में, इसका मतलब ये 90 है 180, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस तो नेगेटिव होता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है, तो ये करेक्ट वैल्यू है। तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, तो 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 16/25, तो 9/25, तो प्लस माइनस 3/25, ओके 3/5। ये हो गई साइन अल्फ़ा की वैल्यू। अब बताओ साइन वाला पॉजिटिव वाला सही है या नेगेटिव वाला सही है। ऑफ कोर्स पॉजिटिव वाला सही है, बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो मुझे बताओ साइन 2 अल्फ़ा कितना होगा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला जानते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन अल्फ़ा निकाला 3/5, कॉस अल्फ़ा निकाला था -4/5। 2 3 6 4 24, 5 5 25, -24 डिवाइड बाई 25, दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ओके, कॉपी। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे बोल रहा है कि अगर थीटा 60 डिग्री है तो मुझे बताओ 1 + tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 tan थीटा कितना होगा। तो पुट करो, और क्या, 1 + tan स्क्वायर 60 डिवाइड बाई 2 इंटू tan 60। tan 60 कितना होता है, कितना होता था, ओ √3 होता था। तो 1 + √3 का यहाँ पे स्क्वायर हो गया, बिकॉज यहाँ स्क्वायर था, नीचे 2 इंटू √3 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 3, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3, 1 प्लस और नीचे हो गया 2 √3। ऑप्शन है क्या, और ये ऑप्शन ही नहीं है, मतलब हमें रूट को रेशनलाइज करना होगा। तो इधर आ जाएगा 1 + 3 4 डिवाइड बाई 2 √3, 2 1 2 2 2 4, 2/√3। कौन सा ऑप्शन है, बी वाला करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में देखो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन मुझे ये लग रहा है, बट जो बढ़िया दिखता है वो बढ़िया होता नहीं है। इसमें बोला है सेक थीटा m है और tan थीटा n है। तो मुझे बताओ 1/m m + n प्लस 1/m + n की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें हमें करना क्या है, देखो सबसे पहले हम लोग m + n के टर्म्स में सॉल्व कर लेते और लास्ट में m की जगह tan और n की जगह sec पुट करके कोई आइडेंटिटी या कोई कोरिलेशन हम लोग लगा देंगे। या दूसरा रास्ता क्या है हमारे पास, अभी से हम लोग m और n की वैल्यू रख दें और सॉल्व कर दें। तो कौन सा रास्ता सही लग रहा है, मुझे लगता है अभी पुट नहीं करना चाहिए। 1/m है, यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो m + n का स्क्वायर होगा प्लस 1 होगा, डिवाइड में m + n होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ऊपर हो जाएगा m² + 2mn + n² + 1 डिवाइड बाई m + n, और नीचे ठीक है। अब m और n की वैल्यू पुट कर देते हैं। m क्या है, सेक थीटा, m क्या है, सेक थीटा, तो ये सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू tan थीटा। n² क्या है, tan थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, और नीचे है सेक थीटा प्लस tan थीटा। अब जरा ध्यान से देखो, सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा तो दिख रहा है, तो इसका मतलब ये सेक स्क्वायर थीटा है, हाँ। तो 1/sec थीटा ब्रैकेट में आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू tan थीटा, और नीचे है सेक थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है। तो 1/sec थीटा, ये सेक हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू tan थीटा, और ये सेक थीटा प्लस tan थीटा। अब क्या करें, क्या करें, मुझे समझ में आ गया क्या करना है। 1/sec थीटा ऐसे ही रहने दो, यहाँ से 2 सेक थीटा कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा सेक थीटा, यहाँ से 2 सेक थीटा गया तो बचा tan थीटा, है ना, और नीचे है सेक थीटा प्लस tan थीटा। खत्म। तो ऊपर 2 सेक थीटा, नीचे सेक थीटा भी खत्म, तो आंसर तो सिर्फ 2 बचा। ऑप्शन में है क्या, अरे है, ए वाला आपका करेक्ट है, ठीक है। चलो कर लो इसको, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। चलिए, तो नेक्स्ट MCQ भी अच्छा ही है, ठीक है। इसमें सारे MCQ कहीं ना कहीं MST CT में आए हुए हैं, JEE मेन में आए हुए हैं, JEE एडवांस में आए हुए हैं, बहुत ही बढ़िया MCQs हैं, ठीक है। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर के मैं आपको बता रहा था, ओके। तो इसको देखो कैसे करेंगे, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू दी है। अच्छा मुझे बताओ, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ लेकर आए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है,
इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में है तो इसको ए माइनस बी और ए प्लस बी में लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ बराबर 1। इसकी वैल्यू मुझे पता है कितना है भैया, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। इसकी वैल्यू देखो 5/2 है, ठीक है। तो मैं 5/2 को इसके नीचे लेकर चला आया तो ये हो गया 2/5। चलो ये दोनों मिल गया, बट इसका करना क्या है, देखो ऐड करना है दोनों को, तो हमें 2 कोसेक थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। 2 कोसेक थीटा की वैल्यू मिल गई तो उसके बाद हम लोग साइन थीटा निकाल सकते हैं, और साइन थीटा निकाल के कॉस निकाल सकते हैं, कॉस निकाल के टेन निकाल सकते हैं। ज़्यादा बड़ा नहीं हो गया। हाँ, एक और चीज़ हम लोग कर सकते हैं, कॉसेक थीटा पहले लिख लेता हूँ, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 5/2। हम लोग सब्ट्रैक्टिंग कर देते तो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो -2 cot 2 थीटा, -2 cot 2 थीटा, सॉरी -2 cot थीटा, और ये 2/5 माइनस 5/2 कितना आएगा बताओ, 0.4 माइनस 2.5। चलो इसको ऐसे ही करो, 2 2 जा 4 माइनस 25 डिवाइड बाई 10 माइनस 21 डिवाइड बाई 10। ओके, तो ये -21 डिवाइड बाई 10 आया, आपको नहीं दिख रहा है ना। -2 cot थीटा इज इक्वल टू आया -21 डिवाइड बाई 10, माइनस माइनस खत्म, तो cot थीटा की वैल्यू देखो आ गई 21/20। तो cot थीटा का उल्टा क्या होता है, tan थीटा होता है, तो मतलब tan थीटा कितना है, 20/21। ऑप्शन में है क्या, हाँ, तो 20 डिवाइड बाई 21 आप चलिए। तो इस क्वेश्चन को करते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, डिवाइड में है 1 प्लस कॉस थीटा, ये है 1 प्लस कॉस थीटा, और डिवाइड में है साइन थीटा। मतलब हमें बताना है कि इसको सॉल्व करके आएगा क्या, ठीक है। क्या करें, इसको मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी, और नीचे है 1 प्लस कॉस थीटा, ये हो गया 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा, ये ख़त्म। तो ये हो गया 1 माइनस 1 प्लस कॉस थीटा, है ना, माइनस ने साइन चेंज कर दी, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 1 प्लस कॉस थीटा जब 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला मामला हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा, अब साइन थीटा मल्टीप्लाई होंगे तो साइन स्क्वायर थीटा वाला मामला हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस कॉस थीटा। ये देखो 1 1 खत्म, तो कॉस थीटा प्लस यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, डिवाइड में है ओके इसके डिवाइड में है साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। बताओ ये क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, तो देखो 1 माइनस 1 ये तो 0 हो गया, तो मतलब कॉस थीटा प्लस 0 अपॉन साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो बताओ 0 के नीचे कुछ भी हो ये तो 0 ही आना है, तो आंसर तो कॉस थीटा आ गया। इजी है ना, तो कॉस थीटा आपका करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन डी, ठीक है। समझ गया कैसे किया ना, इसको हम लोगों ने a - b + b में किया तो ये गायब हो गया, साइन चेंज कर दी तो 1 - 1 गायब हो गया, कॉस थीटा बचा, इसको हम लोगों ने 0 प्रूफ कर दिया, 0 प्रूफ करने के बाद नीचे से खुद गायब हो गया, तो बचा सिर्फ कॉस थीटा, दैट इज योर आंसर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं फटाफट। इसमें भी वही यूज़ करेंगे जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले किया था कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा देखो 1 होता है, आइडेंटिटी है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में है तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और फिर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। अब ये तो क्यू है, तो क्यू इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1। तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/q, ठीक है। ये कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा हो गया। हमें क्या पता करना है, हमें सिर्फ कॉट थीटा क्या है वो पता करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग कर देते हैं, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर q। सब्ट्रैक्टिंग करोगे तो ये खत्म, ये ऐड हो जाएगा, तो 2 cot थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई q प्लस q, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2 cot थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस q स्क्वायर डिवाइड बाई q, 2 नीचे जाएगा तो cot थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस q स्क्वायर डिवाइड बाई 2q, दैट इज ऑप्शन सी, ठीक है। ये वाला आपका करेक्ट है। सॉरी गाइस, यहाँ पे माइनस आएगा, हम लोगों ने सब्ट्रैक्टिंग किया है ना, तो सब्ट्रैक्टिंग किया तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो यहाँ भी माइनस आएगा, तो यहाँ भी माइनस आएगा, ठीक है, नोट दिस। तो 9वां क्वेश्चन थोड़ा सा मिसलेनियस है, इसमें बोला है कोटेंजेंट। अब कुछ लोग यहाँ पे 11वीं में आ गए बट उनको मालूम नहीं कोटेंजेंट क्या होता है। अरे भैया कॉट होता है कोटेंजेंट,
देखो साइन जो होता है वो साइन होता है, कॉस होता है वो जो कोसाइन होता है, और जो टैन होता है वो टेंजेंट होता है, कोसेक जो होता है वो कोसिकेंट होता है, और जो सेक होता है वो सीकेंट होता है, और जो टैन होता है वो टेंजेंट होता है, और जो कॉट होता है वो कोटेंजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को कॉट की वैल्यू दी है कि बताओ, मुझे बताओ कॉट जब π/3, π/4, π/6, इसकी वैल्यूज क्या एपी में है, क्या जीपी में है, क्या एचपी में है, कि प्रोग्रेशन में है ही नहीं, मतलब एक सीरियल वाइज अरेंज ही नहीं है। नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज। एपी में कौन रहता है, जिसका कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है, पढ़ा है आपने। एचपी क्या होता है, एचपी होता है रेसिप्रोकल ऑफ एपी। ठीक है, जैसे 2, 4, 6, 8 ये एपी में है ना, तो इसका रेसिप्रोकल कर दोगे 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, ये एचपी में हो जाएंगे, दैट्स इट। ठीक है, और लास्ट है जीपी। जीपी क्या होता है, जीपी में कॉमन रेशियो हम लोग निकालते हैं, जैसे लिखा है 1, 3, 9, 27। कैसे रेशियो निकालते हैं, R इज इक्वल टू T2 डिवाइड बाई T1। T2 क्या है 3, तो 3 डिवाइड बाई 1 3 आया। फिर R निकालेंगे T3 डिवाइड बाई T2, T3 है 9 डिवाइड बाई 3, तो ये 3 आया। तो रेशियो अगर इक्वल है तो ये जीपी में है। ठीक है, आप लोग सीक्वेंस एंड सीरीज का मेरा वीडियो देखो, वहाँ पे डिटेल में सब कुछ एक्सप्लेन किया है, पूरा एक्सरसाइज कम से कम समय में। π/3 होता है 60 डिग्री, π/4 होता है 45 डिग्री, π/6 होता है 30 डिग्री। तो मुझे बताओ cot 60 कितना होता है, cot 45 कितना होता है, cot 30 कितना होता है। देखो tan 60 √3 होता है, तो cot 60 उसका उल्टा होगा। tan 45 1 होता है, तो cot 45 भी 1, ये 1/√3, तो 1/√3 हो गया। तो बताओ इसकी कॉमन डिफरेंस इक्वल है क्या एपी के लिए, 1 - 1/√3 अगर निकालोगे तो √3 - 1 डिवाइड बाई √3 आएगा, फिर √3 - 1 आ जाएगा, तो ये तो इक्वल नहीं है। इसका अगर कोई प्रोग्रेशन एपी में नहीं है तो एचपी में भी चांसेस कम होते हैं। ठीक है, तो जीपी हम लोग निकाल के देखते हैं। तो क्या फॉर्मूला था, T2 डिवाइड बाई T1, तो 1 डिवाइड बाई 1/√3, तो 1 1 कैंसिल, √3 ऊपर जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ गई √3। एक बार फिर से कॉमन डिफरेंस निकालो, ये हम लोग R निकाल रहे हैं, कॉमन रेशियो। T3 डिवाइड बाई T2 करो, तो √3 डिवाइड बाई 1, तो √3 आ गया। देखो दोनों जगह सेम है, तो इसका मतलब ये जीपी में, जीपी में, जीपी में। ठीक है, समझ गए। चलो अब लास्ट वाला हलवा है, सुन लो। tan 1 मल्टीप्लाई बाय tan 2 मल्टीप्लाई बाय डॉट 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 tan 89, इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी, ऐसा क्वेश्चन ने हमसे पूछ रखा है। ठीक है, ये tan 90 पे क्यों नहीं गया, क्योंकि tan 90 नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, तो इसी के बीच में देखो tan 45 भी आएगा। tan 45 कितना होता है, 1 होता है, तो 1 से इन सारे लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, ये सारी कुछ प्रोग्रेशन होती है जो आपको याद रखनी पड़ती है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, दैट इज बी। चलिए, तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन काफ़ी मज़ेदार है। इसमें दिया है tan 1 इंटू tan 2 इंटू tan 3 मल्टीप्लाई बाय डॉट 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 tan 89। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू हमें पता करनी है। तो हम क्या करते हैं, देखो tan 90 क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि बिकॉज tan 90 नॉट डिफाइंड होता है, तो आंसर सीधा आ जाता नॉट डिफाइंड। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, tan 1 के साथ हम लोग ले लेते हैं tan 89। अरे भैया 3 इंटू 2 इंटू 5 लिखा है, तो 3 इंटू 5 इंटू 2 लिखने में कोई दिक्कत है नहीं ना, तो मैं उसको यहाँ लेकर आ रहा हूँ। और tan 2 के साथ मैं लिख लेता हूँ tan 88, और tan 3 के साथ मैं लिख लेता हूँ tan 87। ऐसे ही मैं लिखते जाता हूँ, और लास्ट में आ जाएगा tan 44 के साथ tan 46, और लास्ट में बच जाएगा tan 45 जिसका कोई जोड़ीदार नहीं होगा। ठीक है, अब tan 89 को मैं लिख सकता हूँ tan 90 - 1, tan 2 को tan 88 को मैं लिख सकता हूँ tan 90 - 2। ऐसे ही मैं सबको लिखूंगा। tan 44 के बाजू वाला tan 46 को मैं लिख सकता हूँ 90 - 44, फिर tan 45। बताओ tan 90 - 1 क्या होता है, cot 1 होता है। tan, ये देखो ब्रैकेट में डालो, tan 2 tan 90 - थीटा होता है cot थीटा, तो cot 2। ठीक है, ऐसा फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan 44 इंटू cot 44 मल्टीप्लाई बाय tan 45। अब मुझे बताओ cot की वैल्यू क्या होती है, 1/10, तो ये क्या होगा, ये होगा 1/tan 1, तो ये तो खत्म। ऐसे ये भी खत्म होगा, ऐसे ये भी खत्म होगा, तो सबकी वैल्यू तो 1 आ जाएगी। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू, हर जगह 1 है, और ये भी तो 1 है, तो इसका मतलब फाइनल आंसर 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर 1 आ जाएगा।
कुछ बता देता हूँ और कुछ खुद से करना। जैसे पहला मैं 3 बता देता हूँ। सबसे पहले एंगल प्लॉट करना आपको आना चाहिए। अगर एंगल दिया है -θ में, मतलब नेगेटिव में दिया है, तो उसको यहाँ से प्लॉट करोगे। ये होता है 90, ये होता है 180, है 270, है 360। और अगर एंगल पॉजिटिव में दिया है तो उसको ऐसे प्लॉट करोगे। सपोज मैं आपको बोल दूँ 120 डिग्री प्लॉट करो, तो ऐसे जाओगे, ये देखो आ गया 90, ये 180, ये 270, ये 360। फिर यहाँ पे रुक जाओगे, ये होगा 120 डिग्री, जिसमें से ये 90 है तो ये 30 होगा, है ना। मैं आपको बोलूँ -130 डिग्री, तो आप उल्टा प्लॉट करोगे ऐसा, तो ये यहाँ पर आ जाओगे। ये 90 था तो ये कितना होगा, ये 40 होगा, ठीक है, ये 40 डिग्री। और मैं आपको बोलूँ -225, तो उल्टा जाओगे, तो ऐसे ऐसे ये 90, ये 180 और ये यहाँ पे आ जाओगे। तो ये कितना था, ये 180 था, तो ये 45 हो जाएगा। दैट्स इट, समझ गए। 3 क्वेश्चन करा देता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन बोला है 90 डिग्री पर साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक और कॉट की वैल्यू पता करो। तो 90 पर हम लोग क्या करेंगे, एक यूनिट सर्कल बनाएंगे। यूनिट सर्कल मतलब जिसका रेडियस 1 हो। तो ऐसा हम लोगों ने एक सर्कल बना लिया जिसका रेडियस क्या है, रेडियस 1 है, ठीक है। और ये 90 डिग्री पर है, देखो ये भी तो रेडियस ही है, तो इसका रेडियस क्या है, रेडियस 1 है, ठीक है। और ये 90 पर है, ठीक है। अब देखो साइन, कॉस और टैन की वैल्यूज अलग अलग होती हैं। साइन जो होता है, साइन थीटा, तो मैंने एक्सरसाइज में ऑलरेडी आपको बताया था, साइन थीटा वाई होता है। ये इंटरसेप्ट देखे तो 0 1 का है, तो वाई देखो यहाँ पे 1 है, तो वाई की वैल्यू 1। कॉस थीटा एक्स होता है, एक्स की वैल्यू 0 है। टैन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मतलब वाई बाय एक्स होता है, मतलब 1/0, तो नॉट डिफाइंड है। ऐसे ही आगे भी पता कर लेना, कोसेक थीटा 1/y, सेक थीटा 1/x, कॉट थीटा x/y। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं उसका, जिसमें हम लोगों को मेज़र करना है 225 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट डे ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। अब उस दिन काफ़ी वीडियोस हो गए थे, हालत ख़राब थी, ठीक है। तो सबसे पहले हम यूनिट सर्कल ड्रॉ करेंगे। यूनिट सर्कल मतलब वो सर्कल जिसका रेडियस 1 होता है, ओके। ये फालतू सर्कल बन गया, अब है ये यूनिट सर्कल, ठीक है। यहाँ पे भूल चूक माफ़ करना ड्राइंग में। देखो अब क्या होगा, अब हम लोग एंगल मेज़र करेंगे। 225 डिग्री बोला है, प्लस में बोला है या माइनस में बोला है, प्लस में बोला है। प्लस में बोला है तो हम लोग कैसे जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। माइनस में बोलेगा तो क्लॉकवाइज जाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसा, क्योंकि घड़ी चलती है ऐसी, ठीक है। क्लॉकवाइज मतलब ऐसा, तो -225 डिग्री यहाँ से ड्रॉ करेंगे, +225 डिग्री यहाँ से ऐसे ड्रॉ करेंगे। ये हो गया 90, ये हो गया 180, यहाँ पे आ जाएगा 225, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं ट्रायंगल, ठीक है। या फिर हम लोग इसको ऐसा भी बना सकते हैं, ऐसा ना बना के आप ऐसा बनाते हो तो भी करेक्ट है। तो ये हो गया 90 डिग्री। अब ये देखो ये रेडियस हो गया उसका, मतलब ये हो गया 1 यूनिट का, है ना। यूनिट सर्कल बनाया हमने, ये 1 यूनिट है और ये 90 डिग्री है, तो ये 45 डिग्री है और ये भी 45 डिग्री है। हमने पहले ही माना था इसे। तो साइड अपोजिट टू 45 डिग्री इज 1/√2 ऑफ हाइपोटेनस एंड हाइपोटेनस इज 1। तो ये हम लोगों ने सब कुछ पता कर लिया, ठीक है। अब ये हो गया आपका y कोऑर्डिनेट, ये हो गया आपका x कोऑर्डिनेट, ठीक है। और 1 हो गया आपका xy मिला के कोऑर्डिनेट, xy कोऑर्डिनेट। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है y, कितना है वो 1/√2। इवेंचुअली साइन थीटा y/r होता है, बट r यहाँ पे 1 है इसीलिए हम लोग सिर्फ y लिख रहे हैं, ठीक है। और कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा x होता है, तो ये भी हो गया 1/√2। टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है y/x, मतलब ये हो गया 1, ठीक है। ऐसे ही हम लोग पता करेंगे। बट यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए तो नीचे बना हुआ है ये, ठीक है। मतलब y एक्सिस का नीचे वाला कोऑर्डिनेट है और x एक्सिस का भी इधर वाला कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो मतलब x वाला भी देखो नेगेटिव वाला पोर्शन है, y वाला भी नीचे वाला, नीचे बना है ना रेक्टेंगल, सॉरी ट्रायंगल, तो ये नीचे है मतलब नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नेगेटिव लगाना अनिवार्य है। सॉरी, टैन थीटा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्यों, क्योंकि टैन थीटा है y/x, y कितना है -1/√2, x कितना है -1/√2, माइनस माइनस खत्म, सब खत्म 1, इसीलिए, ठीक है। एक और हम लोग कर लेते हैं 30 डिग्री वाला। इवेंचुअली मैं पॉजिटिव वाला नहीं कराऊंगा। कोई और क्वेश्चन है क्या अच्छा वाला? -300 डिग्री, हाँ -300 डिग्री हम लोग देखते हैं, ठीक है। पहले इसको कर लो, समझ गए ना। यहाँ पे देखो x माइनस है, अगर ये ट्रायंगल सपोज यहाँ बना होता तो हम लोग सबको पॉजिटिव लिखते, बिकॉज ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पे x y दोनों पॉजिटिव होते हैं। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, यहाँ पे x नेगेटिव y पॉजिटिव, और ये थर्ड क्वाड्रेंट है जहाँ पे दोनों निगेटिव होते हैं, इसीलिए सब नेगेटिव आए, बट दोनों को कट के जो आया वो पॉजिटिव आता है, ठीक है। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है जहाँ पे x पॉजिटिव y नेगेटिव होता है,
ध्यान रखिए, इस बात का बेसिक है सब। चलिए तो हम लोग अब बना रहे -300 डिग्री का, ठीक है। तो ये हो गया ग्राफ, ये हो गया यूनिट सर्कल। -300 है तो क्लॉकवाइज जाएंगे, तो 90, 180, 270, यहाँ पे आएगा 300, ठीक है। तो ये हम लोगों ने खींच दिया लाइन। अब ये कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग ऐसा ड्रॉ करेंगे, तो ये 90 डिग्री हो गया, और ये कितना हो गया, ये 30 डिग्री हो गया। अरे ये 90, ये 60, तो ये कितना 30 ना। ये हाइपोटेनस है और उसका रेडियस भी, तो ये तो 1 हो गया। और साइड अपोजिट टू 60 डिग्री होती है √3/2, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री होता है 1/2, दैट्स इट। अब क्या करना है आपको, साइन थीटा कॉस थीटा सब पता कर देना है। अब देखो ये √3/2 कौन सा एक्सिस के साथ है, वाई एक्सिस के साथ है, ठीक है, वाई एक्सिस के सामने, बट ये किधर है, एक्स एक्सिस पर है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो y का कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा √3/2, और जो x का कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा 1/2। कैसे, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ की डिस्टेंस 1/2, तो ये x का कोऑर्डिनेट है ना, और यहाँ से लेके ऊपर की डिस्टेंस ये √3/2, ये y का कोऑर्डिनेट है ना, ये y है, ये x है। और ये देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, है ना, तो सब पॉजिटिव रहेगा। tan थीटा में देखो 2 खत्म हो जाएगा, तो √3 आ जाएगा आंसर, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें ऐसा ना आए, -150 डिग्री वुड बी द गुड वन। -150 डिग्री लेते हैं, ठीक है, ये समझ आ गया। देखो -150 डिग्री के लिए ग्राफ सर्कल, -150 यहाँ से, ये 150 यहाँ पर आएगा, ये 150 है तो ये 30 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे, ये 90 डिग्री, ये 60 डिग्री है ना। थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कॉस दोनों नेगेटिव होंगे, ठीक है, थर्ड मतलब ये वाला, दोनों नेगेटिव होंगे और tan पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे 30 के सामने 1/2, 60 के सामने √3/2, और ये तो हाइपोटेन्यूस है 1 का, ठीक है। तो साइन थीटा होता है y, बट यहाँ पे y कौन है, देखो नीचे की तरफ जाना है हमें, ठीक है। ये देखो ये 1/2 नीचे की तरफ है, ठीक है, तो ये y वाला कोऑर्डिनेट है, और x वाला कौन सा है, ये साइड वाला, ये लाइन पर जो है ये √3/2। तो y देखो 1/2 है, बट ये थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में x y दोनों नेगेटिव होते हैं, तो ये -1/2 हो जाएगा। कॉस थीटा यक्स होता है और वो -√3/2 हो जाएगा। tan थीटा की बात करें तो 2 खत्म हो जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा, तो tan थीटा आ जाएगा 1/√3, ठीक है। ऐसे ही कोसेक नेगेटिव आएंगे और फिर कॉट पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये फालतू क्वेश्चन थे जो एग्जाम में देखे नहीं जाएंगे, ठीक है। मतलब 1-2 मार्क्स के लिए ऐसा पूछ लेगा कि sin 270 कितना होता है बस, ठीक है। वो सब अलाइड एंगल और कंपाउंड एंगल से आप लोग आसानी से पता कर ले जाओगे कि sin 20 + 30 कितना हो जाएगा, ये सब वगैरह वगैरह। तो इसकी आपको उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपको ज़रूरत है अलाइड एंगल को अच्छे से याद करने की, कंपाउंड एंगल को अच्छे से याद करने की, उनको समझने की आपको ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। चलिए अपकमिंग क्वेश्चंस भी काफ़ी ज़्यादा इजी हैं। जैसे इसमें बोला है cosec 520 कितना होगा, मतलब cosec 520 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, साइन पूछा ना, सिर्फ साइन पूछा है, टेंशन मत लो, ठीक है। तो हम लोग 520 ड्रॉ करते हैं ना, ये देखो 90, ये 180, ये 270, ये 360, ये 450, 520 यहाँ आएगा 70 डिग्री पर, है ना। एक राउंड कंप्लीट किया हमने तो 360 हो गया, फिर इधर 90 कवर किया तो 450 हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद ये 70 कवर किया तो 520 हो गया। तो 520 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है, कौन सा होता है बताओ, साइन पॉजिटिव होता है और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाले में बोला है कॉट 1899, लगता है कॉट का बर्थ 1899 में हुआ था और ये अभी तक जिंदा है। देखो हम लोग पहले ड्रॉ करते 360, 720, 1080, 364 जा कितना होता है यार, 1440, 1800, 1890, 1899, फिर से ये सेकंड में आया, और सेकंड में साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, मतलब कॉट अब की बार नेगेटिव आएगा, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट का। समझ गए ना कैसे किया, 1899 हमें ड्रॉ करना था, ठीक है। तो हम लोगों ने सबसे पहले 360 राउंड मारा, फिर एक और राउंड मारा तो 720, फिर एक और राउंड मारा तो 1080, फिर एक और तो 1440, फिर एक और तो 1800, फिर वैसे ही 99 पर आए, ठीक है। तो एंगल एंड इट्स मेजरमेंट में ही आप सीख सकते हो, बहुत ही ईजी होता है। अगले क्वेश्चन में बोला है साइन 986 कौन सा साइन होगा, मतलब इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। एक राउंड मारा 360, नेगेटिव होता तो क्या करते हैं हम लोग, उल्टे जाते हैं,
ठीक है, क्लॉकवाइज जाते हैं, अभी एंटी क्लॉकवाइज। 360, 720, 810, 900, 986 थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। और थर्ड में कौन कौन पॉजिटिव होता है, tan और cot होता है, तो इसका मतलब साइन कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में बोला है tan थीटा 0 से छोटा है और sec थीटा 0 से बड़ा है। tan थीटा 0 से छोटा है, sec थीटा 0 से बड़ा है। अब इसका देखो कहने का क्या मतलब है, इन लोग ऐसा सिंबल में बोलते हैं ना, कोड वर्ड में, तो ये कहना क्या चाहते हैं कि tan थीटा 0 से छोटा मतलब नेगेटिव है, sec थीटा 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव है। और कौन से ऐसे क्वाड्रेंट है जिसमें tan थीटा निगेटिव होता है, तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में tan नेगेटिव होता है, थर्ड में tan पॉजिटिव और फोर्थ में भी tan नेगेटिव होता है। ठीक है, तो या तो आंसर सेकंड क्वाड्रेंट होगा या तो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा जहां पे tan नेगेटिव होता है। अब एक से तो काम चलेगा नहीं क्योंकि सेकंड और फोर्थ दोनों आ रहे, तो दूसरा देखेंगे, sec थीटा पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छा, sec का भाई कौन है भैया, cos है। ठीक है, sec का भाई कौन है, cos है। तो बताओ सेकंड में cos पॉजिटिव रहता है या फोर्थ में cos पॉजिटिव रहता है। यस यू आर राइट, फोर्थ में cos पॉजिटिव रहता है, तो sec भी इसमें पॉजिटिव रहता है। कई सारे लोग मतलब cos को याद करते, sec को याद नहीं करते। इट्स ओके, sec को कन्वर्ट कर लो cos में, है ना। तो हमने सबसे पहले देख लिया कि tan किस में नेगेटिव होता है, या फिर ऐसे भी चेक करते हो कि sec किस में पॉजिटिव होता है, पहले में होता है फोर्थ में होता है। फिर चेक करोगे tan किस में नेगेटिव होता है, पहले में तो कोई नहीं हो सकता, सब पॉजिटिव रहते, तो फोर्थ में tan निगेटिव होता है, मतलब फोर्थ वाला क्वाड्रेंट सही है। अगले में बोला है sin थीटा इज लेस देन 0 एंड cos थीटा इज ऑल्सो लेस देन 0। दोनों लेस देन 0, ये कैसा मामला है। देखो मुझे बताओ, sin थीटा निगेटिव है, cos थीटा निगेटिव है, पहले में तो सब पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में sin पॉजिटिव होता है, तो पहला दूसरा तो होने वाला नहीं है क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं। थर्ड वाले में सिर्फ tan पॉजिटिव रहता है और बाकी सब नेगेटिव रहते हैं, मतलब थर्ड वाला आंसर हो सकता है। फोर्थ भी चेक कर लेते हैं, फोर्थ में तो cos पॉजिटिव रहता है और यहाँ तो नेगेटिव बोला है, दैट्स इट, थर्ड वाला आंसर सही है। कैसे पता चला, थर्ड वाले क्वाड्रेंट में sin भी नेगेटिव होता है, cos भी नेगेटिव होता है, ओनली tan इज पॉजिटिव। हम लोग अभी सॉल्व कर रहे थे ना कि sin cos आ रहा था फिर tan पॉजिटिव आ जा रहा था, वैसा ही है। तो sin cos यहाँ नेगेटिव रहता है, tan पॉजिटिव रहता है, सेकंड में sin पॉजिटिव, फोर्थ में cos पॉजिटिव, फर्स्ट में सब पॉजिटिव, तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। हलवा क्वेश्चन है, sin थीटा पॉजिटिव और tan थीटा नेगेटिव, sin थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड tan थीटा इज लेस देन 0। बताओ कौन सा क्वाड्रेंट आएगा। फर्स्ट में तो सब पॉजिटिव, सेकंड में तो sin पॉजिटिव, थर्ड में tan पॉजिटिव, है ना, बट इधर तो बोले tan नेगेटिव रहना चाहिए, मतलब थर्ड और फर्स्ट तो होगा नहीं। फोर्थ में भी tan नेगेटिव होता है, मतलब सेकंड या फोर्थ में से कोई एक आंसर करेक्ट है। बोला है sin पॉजिटिव, तो फोर्थ में तो सिर्फ cos पॉजिटिव होता है, sin नहीं होता है, तो इसका मतलब सेकंड वाला क्वाड्रेंट सही है, मतलब इसमें sin पॉजिटिव होता है, tan नेगेटिव होता है। ठीक है, जनरल इंफॉर्मेशन है। अगले क्वेश्चन में बोला है हु इज ग्रेटर, रफ कर देता हूँ पहले। sin 1856 और sin 2006 दोनों में कौन बड़ा है बताओ। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है मुझे बताओ sin 1856 और sin 2006 में कौन बड़ा है। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि क्वाड्रेंट कौन कौन सा है ना। sin 1856 के लिए प्लॉट करते हैं, फिर sin 2006 के लिए भी प्लॉट करेंगे। तो चलो प्लॉट करते हैं। 1856 कैसे आएगा, देखो 360 हो गया, 720 हो गया। एक और ट्रिक बताता हूँ, देखो 1800 को तुम क्या करो, 360 से पहले डिवाइड कर लो। डिवाइड करोगे तो देखो 5 आंसर आएगा। चलो मैं करके दिखाता हूँ। 1856 डिवाइड बाय 360, ठीक है, 36 5 जा 180 होता है, तो 365 जा 1800 होगा, तो रिमाइंडर 56 बचा। इसका मतलब क्या है पता है कि 360 के हमें 5 राउंड लगाने हैं, फिर 56 डिग्री एंगल आगे लेना है। तो 1 राउंड, 2 राउंड हो गया, 3 राउंड, 4 राउंड, 5 राउंड, फिर 56 डिग्री एंगल आगे 5 ही हुआ है ना, 1 2 3 4 5, फिर 56 डिग्री एंगल आगे, तो मतलब ये एंगल कितना है, 56 डिग्री है। ठीक है, तो 56 डिग्री एंगल देखो पहले क्वाड्रेंट में आ रहा है। अब 2006 को प्लॉट करते हैं, तो 2006 को पहले 360 से डिवाइड करोगे तो 5 राउंड आएंगे और साथ ही में 206 डिग्री एंगल आएगा। तो मतलब हमें 5 राउंड मारने हैं पहले, हो गए ना 5, 1 2 3 4 5, नहीं भी होंगे तो माफ़ करना क्योंकि राउंड से मतलब नहीं है, हमें लास्ट में जो एंगल मिलता है उससे मतलब है, मतलब 206 से मतलब है। तो 206 देखो जाएगा कहाँ, 90 180, 206 देखो यहाँ आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में।
अब मुझे बताओ, पहले क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो कौन बड़ा होगा? प्लस वाला बड़ा होता है या माइनस वाला बड़ा होता है? माइनस वाला होता है। हैं, इतना नहीं पता? माइनस वाला बड़ा होता है। +3 और -3 में कौन बड़ा होगा? +3 या -3? यार क्या बताएं, पहले क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो साइन 1856 बड़ा हो जाएगा साइन 2006 से। अब कुछ लोगों को डाउट आएगा कि सपोज दोनों एक ही क्वाड्रेंट में आ गए होते, सपोज क्वेश्चन बोल देता साइन 1856 और साइन 1880, दोनों में से कौन सा बड़ा होगा? तो अब हम लोग क्या करते, तो हम लोग एंगल चेक करते, है ना। जैसे साइन देखो 0 से 90 जाते समय बढ़ता है ना, बढ़ते जाता है, और कॉस घटते जाता है। तो साइन 0 से 90 में बढ़ते जाता है, मतलब जिसका एंगल ज्यादा उसकी वैल्यू ज्यादा वो बड़ा, और कॉस में जिसका एंगल ज्यादा वो छोटा, क्योंकि कॉस घटते जाता है, शुरुआत 1 से होती है और 90 पे 0 हो जाता है ना। चलो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होगे आप लोग ये चीजें। अगले में बोला है बताओ साइन -310 बड़ा है या साइन 310 बड़ा है? बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, पहले करो इसको। चलिए तो अगला क्वेश्चन करते, जिसमें बोल रहा था कि साइन -310 बड़ा है या साइन 310 बड़ा है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलो प्लॉट करते हैं। -310 + 310, माइनस वाला क्लॉकवाइज शुरू होगा और यहाँ पे खत्म होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, प्लस वाला यहाँ से शुरू होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में खत्म होगा, है ना। 90, 180, 270 और 40 डिग्री आगे जाएंगे तो 310, मतलब ये कितना है? ये 50 डिग्री है। और यहाँ पे 90, 180, 270 और थोड़ा पीछे जाएंगे तो यहाँ पे 310, मतलब ये एंगल कितना है? 50 डिग्री है। अब मुझे बताओ फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है या फर्स्ट क्वाड्रेंट में? ऑब्वियस सी बात है, पहले में सब पॉजिटिव होते हैं तो साइन भी पॉजिटिव रहने वाला है ना। तो फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट वाला साइन ग्रेटर होगा, मतलब साइन -310 बड़ा होगा साइन 310 से। अब जो फ्रेशर्स होते हैं, जो नई शुरुआत करते हैं, वो क्या करते हैं, मतलब उनको देख के लगता है कि यार एंगल नेगेटिव है तो वैल्यू भी छोटी होगी, तो उनको लगता है साइन 310 बड़ा है, बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो साइन 310 बड़ा नहीं है। कौन बड़ा है मुझे बताओ, कौन बड़ा है? साइन -310 बड़ा है। तो ये हो गया हम लोगों का। अब आने वाले क्वेश्चन कुछ शो दैट है, ठीक है। प्रूव वाले भी मुझे लगता है 2-3 क्वेश्चन मैं करा ले जाऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। इसमें बोला है शो दैट 1 - 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 या फिर इक्वल टू 0। क्या बोला था यहाँ पे? ओके, ठीक है, मतलब ये 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, मतलब पॉजिटिव होगा हमेशा अगर थीटा रियल नंबर को बिलोंग करता है। तो कैसे करेंगे इसको? देखो सबसे पहले तो आपके दिमाग में लॉजिक्स आने चाहिए, जो लॉजिक्स अक्सर हमारे दिमाग में आते नहीं है ना। तो वो लॉजिक क्या है? 1 की जगह हम पुट कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा कॉस थीटा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मतलब मैंने भी जब फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन देखा तो मैंने क्या किया, मैंने लिख दिया 1 - sin 2 थीटा। बट इसका कुछ सेंस है क्या? कुछ मतलब है इसका sin 2 थीटा लिखने का? कुछ नहीं मतलब निकला। तो उसके बाद आपको सोचना रहता है कि हाँ ऐसा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए रहोगे तो ऐसी सोच आपकी हो जाएगी। तो ये देखो a² + b² - 2ab वाला फॉर्मूला बन गया। तो मैं इसको लिख देता हूँ a - b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो स्क्वायर आ गया है, अगर अंदर नेगेटिव नंबर भी आया तो उसका भी स्क्वायर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। हेंस प्रूव्ड कि यहाँ पे ये 0 से बड़ा ही रहने वाला है, ठीक है। तो एक वैल्यू पुट करके देखते हैं। चलो हम लोग साइन 60 और कॉस 60 में आंसर्स निकाल के देखते हैं। वैसे तो यहाँ पे स्क्वायर है, नेगेटिव आएगा तो भी पॉजिटिव ही रहेगा। साइन 60 होता है 1/2, कॉस 60 होता है सॉरी साइन 60 होता है √3/2, कॉस 60 होता है 1/2। इसका स्क्वायर तो a² + b² में ओपन कर देते हैं, a² - 2ab + b², ठीक है। ये देखो √3/2 और यहाँ भी है √3/2। √3/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3/4 - 2√3/4 + 1/4 का स्क्वायर। चलो करते हैं 3/4 - √3/2 + 1/4। तो 3/4 होता है 0.75, 1.73 / 2 + 0.25, 0.75 इसमें माइनस करते इसको हम लोग 1.8 मान लेते हैं। अगर आप बुरा ना मानो तो आप बोलोगे हम कहाँ बुरा मानते हैं। -0.15 + 0.25 माइनस करोगे तो +0.10 आ जाएगा।
तो मतलब फाइनल आंसर पॉजिटिव ही आने वाला है। ठीक है, इसको हम लोग यहीं पे रिजॉल्व करके अगर स्क्वायर करते तो आंसर वही आता। देखो हम लोग यहीं पे रिजॉल्व करते 1.73/2 माइनस 0.5 ऐसा था ना, तो हम लोग इसको यहीं पे रिजॉल्व करते, इसको 1.8 मान लो, तो इसको काटोगे तो 0.6 आएगा, इसको माइनस करके देख लो। अब आप कोई भी वैल्यू पुट कर दो, आंसर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, चलो कर लो इसको। चलिए बड़े मजेदार क्वेश्चन है आगे। अगला क्वेश्चन बोलता है tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्रूफ करो या ये तो 2 होगा या 2 से बड़ा होगा। ठीक है, फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर। चलो अब इस क्वेश्चन को करो, एकदम वैसे ही करना है जैसे पिछला क्वेश्चन किए थे, फॉर्मूला वही लगेगा बट हट के लगेगा, अलग तरीके से लगेगा। ट्राई कर लिए। देखो ये सारे क्वेश्चंस अगर आप खुद से सॉल्व कर लेते हो ना तो आपका माइंड डेवलप होता है। चलो छोड़ो, प्रवचन नहीं दूंगा। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। फिर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 1/tan थीटा का होल स्क्वायर। बताओ ऐसा लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, है ना। फिर ये देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया। पब्लिक सोच रही है ये कौन सा फॉर्मूला है। अरे भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab को तो यहाँ लेकर आ जाओ, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ना। तो ये फॉर्मूला यहाँ लगाना है। तो tan थीटा प्लस 1/tan थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 tan थीटा इंटू 1/tan थीटा, ये हो गया फॉर्मूला। ठीक है, tan थीटा खत्म, सॉरी माइनस है क्या, तो इससे तो हम लोगों का -2 आ जा रहा है, तो इससे आंसर हम लोगों का गलत आ रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कोई और फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। लेट मी चेक विच फॉर्मूला आई कैन यूज। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ट्राई करते हैं। जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बताओ ये फॉर्मूला चलेगा क्या? देखो इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो माइनस 2ab प्लस 2ab कैंसिल हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये फॉर्मूला वैलिड है। तो ये वाला ही फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, सोचो अभी वो फॉर्मूला यूज करते तो उल्टी चीज प्रूफ हो जाती। कुछ भी प्रूफ करते हम लोग तो यहाँ माइनस आ जाएगा जस्ट, और यहाँ प्लस आ जाएगा। तो tan थीटा खत्म, तो tan थीटा माइनस 1/tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ पे वैल्यू 0 भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, उसके साथ 2 अगर जोड़ दोगे तो वो तो 2 के बराबर या 2 से बड़ी हो ही जाएगी ना। कॉमन सेंस यार, यहाँ पे 1 आ गया तो 2 जोड़ दोगे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ गया तो 2 जोड़ दोगे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को थोड़ा सा गेम खेलने बोला इसने कि अगर साइन थीटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो मुझे बताओ कॉस थीटा कितना होगा, टैन थीटा कितना होगा इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। मतलब जो आंसर आएगा कॉस और टैन का वो भी एक्स और वाई में ही रहना चाहिए। तो नॉर्मली आइडेंटिटी लगाओ, अलजेब्रा करो, आंसर आ जाएगा। देखो कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के स्क्वायर का स्क्वायर। ओके, इतना स्क्वायर है। तो पहले स्क्वायर ओपन करें या क्रॉस मल्टीप्लाई करें? पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा आपको, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। बेसिक मैथ्स में ये सिखाया है मैंने आपको, जाके देख लेना। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई के स्क्वायर का स्क्वायर। तो नीचे से आपको स्क्वायर हटाना नहीं है क्योंकि अभी हमें रूट लेना है, ऊपर से हटा दो, है ना। इधर से देखो डायरेक्ट स्क्वायर साफ हो जाएगा जब रूट लेंगे, ऊपर से इतना इजीली नहीं होगा, तो ऊपर से हटा देते हैं। तो फॉर्मूला लगाओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर, चलो बेसिक से लिखता हूँ, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर के स्क्वायर का स्क्वायर ए 2ab मतलब 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर के स्क्वायर का स्क्वायर और ये क्या होगा, ये होगा ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर के स्क्वायर का स्क्वायर, और इधर माइनस 2ab 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब वाई के स्क्वायर का स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई के स्क्वायर का स्क्वायर। तो ऊपर सॉल्व करो, और क्या, ये देखो एक्स स्क्वायर और एक्स की स्क्वायर ये कट रहा है, देखो ठीक है, ध्यान से देखो कैंसिल हो रहा है। ये माइनस साइन अंदर जाएगी तो सबकी साइन चेंज कर देगी, तो ये प्लस है तो माइनस हो ही जाएगा। ये देखो ये भी प्लस है, ये भी माइनस हो ही जाएगा, तो वो भी कैंसिल हो गया। अब 2 और 2 हो गया
4x स्क्वायर वाई स्क्वायर और नीचे आ गया x स्क्वायर प्लस वाई के स्क्वायर का स्क्वायर और इधर है कॉस स्क्वायर थीटा। रूट लोगे तो कॉस थीटा आ जाएगा प्लस माइनस में 2xy डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया कॉस थीटा। टेन थीटा कैसे आता है? टेन थीटा आ जाएगा एक्स स्क्वायर। टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है साइन थीटा बड़े कॉस थीटा। साइन थीटा होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसके नीचे आ जाएगा 2xy डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये प्लस माइनस में, तो टेन थीटा भी प्लस माइनस में आएगा। ये खत्म, ये खत्म, ठीक है। ये ऊपर जाएगा तो ये हम लोगों का प्लस माइनस में टेन थीटा आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 2xy। दैट्स इट, छाप लो फटाफट। आया मजा? चलिए, तो ये क्वेश्चन हम लोगों का काफ़ी इजी है। इसमें बोला है सेक थीटा 2√2 है और थीटा जो है वो 3π/2 से 2π के बीच में, मतलब 270 से 360 के बीच में है। 270 ये होता है, 360 ये होता है। इसके बीच में कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है? फोर्थ वाला। फोर्थ वाले में कौन कौन सा पॉजिटिव होता है, कौन कौन सा नेगेटिव होता है? तो इसमें कॉस और सेक ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, दिख भी रहा है ये पॉजिटिव है, और टेन वगैरह सब 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 नेगेटिव होते हैं, ठीक है। सब पागल होते हैं इसमें, सिर्फ कॉस और सेक ठीक होते हैं। तो हमें करना क्या है? हमें टेन पता करना है, कोसेक पता करना है और कॉड पता करना है। तो हम लोग सबसे पहले टेन पता कर लेते हैं सेक स्क्वायर थीटा से। तो सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। बत्ती जली? अरे 1 यहाँ आ गया, और क्या। सेक स्क्वायर थीटा मतलब √2 का स्क्वायर -1, तो 2 - 1 तो 1 आ गया। तो tan थीटा हो जाएगा +-1। कौन सा लेंगे? प्लस वाला लेंगे या माइनस वाला लेंगे? माइनस वाला लेंगे क्योंकि यहाँ सब नेगेटिव होता है, ठीक है। तो tan थीटा आ गया -1। कुछ लोग सोच रहे कैसे आ गया? अरे भाई tan स्क्वायर थीटा आया √1। पहले tan स्क्वायर थीटा 1 आया, फिर हम लोगों ने रूट लिया, स्क्वायर हट गया, फिर ये आंसर आया +-1, है ना। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में था तो इसको हम लोगों ने लिखा -1। समझ लगा? अब कोसेक थीटा पता करना है, कॉट थीटा पता करना है। पहले कॉट पता कर लेते हैं। tan का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। तो कॉट हो जाएगा 1/tan, 1/-1, तो ये भी -1 हो जाएगा, ठीक है। तो कॉट थीटा भी हो गया -1। अब कोसेक कैसे आएगा? कोसेक के लिए हम साइन पता कर लेते हैं, या कोसेक थीटा यहाँ से निकाल लो, कॉट दिया है ना। कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट कितना है भैया? -1 का स्क्वायर 1 + 1 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? √2। तो कॉसेक थीटा भी आ गया √2। अब देखो, जब भी यहाँ पे √2 दिख जाए ना, तो इसका मतलब कॉस थीटा कितना है? 1/√2 है। तो मतलब वो कॉस थीटा अगर 1/√2 है तो यहाँ पे थीटा कितना होगा? 45 डिग्री। तो साइन थीटा कॉस थीटा 45 डिग्री पे सेम होते हैं, इसीलिए सेक थीटा कोसेक थीटा की वैल्यू सेम आई है, ठीक है। और इसीलिए tan और कॉट की भी वैल्यू सेम आई है। बताओ पॉजिटिव रहेगी कि नेगेटिव रहेगी? ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव रहेगी, क्योंकि फोर्थ में सिर्फ कॉस और सेक शरीफ हैं, बाकी सब पागल है यहाँ पे नेगेटिव है सब लोग, ठीक है, बदमाश लोग। तो अभी हमें करना क्या है? 1 + tan थीटा। tan थीटा कितना है? -1। कोसेक थीटा कितना है? -√2 डिवाइड बाय 1 + कॉट थीटा। कॉट थीटा कितना? -1। कोसेक थीटा क्या है? -√2, तो -√2। ओके, अब देखो मजा आएगा। तो 1 - 1 तो 0 हो गया, तो ये -√2 आ गया ऊपर। 1 - 1 तो 0 हो गया, तो नीचे √2 आ गया, तो ये भी खत्म हो गया, तो -1 आ गया। गजब। इस तरीके से करना था, काफ़ी हलवा क्वेश्चन था, ठीक है। आई होप ईजी लगा होगा। बहुत ईजी है, पता कर लेना आप लोग इस तरीके से। तो करना क्या था? tan कोसेक की वैल्यू पता करनी थी, सिर्फ साइन सही रहना चाहिए। साइन बोले तो +-, है ना, SIN साइन की बात नहीं कर रहा हूँ। तो साइन अगर आप सही से लगाते हो तो वहाँ पे आपकी जीत होनी तय है। अब कुछ लोग अगर यहाँ पे +1 लिए होते तो उनका आंसर 1 + 1 2 + √2 आ जाता, विच विल बी द रॉन्ग आंसर, ठीक है। तो ध्यान से करना, क्वाड्रेंट वगैरह देख के। वैसे मिसलेनियस है, अगर आप मिसलेनियस देख रहे हो तो आपको बाकी सारी चीज़ें आती होंगी। बस करें लेक्चर।